महामृत्युंजय मंदिर देवधरा प्राचीन समय से आस्था और विश्वास का केंद्र रहा है। यह चमोली ज़िले के नारायणबगड़ विकास खंड के अंतर्गत नारायणबगड़ से 7 किलोमीटर सड़क मार्ग और परखाल से 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई के बाद पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यह जंगल जहां से गुजरते हैं वह गौरी वन के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि मां गौरा ने यहाँ पर मृत्युंजय स्वरूप में भगवान शिव की पूजा की थी। भक्त यहाँ पर हर प्रकार की मनोकामनाएं लेके आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बैसाखी के अवसर पर मृत्युंजय महादेव की डोली और अन्य देव निशान यहाँ से पिंडर नदी में गंगा स्नान हेतु पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वे गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना और देव नृत्य के बाद गांव भ्रमण हेतु निकल पड़ते हैं। वहीं 3 दिन बाद आषाढ़ में एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जहां पर मृत्युंजय महादेव की डोली और देव निशान नृत्य करते हैं। दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मनौतियाँ मांगते हैं। जबकि मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि यह काफ़ी प्राचीन है और आदिगुरु शंकराचार्य ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन गोरखा आक्रमण के दौरान इसे भारी क्षति पहुंची। वहीं कई अन्य कहानियाँ इससे जुड़ जाती हैं, लेकिन मान्यता है कि यह स्वयंभू शिवलिंग है, अर्थात यहीं पर प्रकट हुए। खान सिंह रावल ग्रामवासी हैं, महामृत्युंजय की पुजारी हूँ। और महामृत्युंजय जो की उत्पत्ति के बारे में कि कहा जाता है कि जब देवता लोग स्वर्ग से इस भारत भूमि में आए थे, तो उस समय कहा जाता है कि ये समुद्र के रास्ते कलकत्ता होते हुए, जहाँ पर कलकत्ता में काली माता आगे जाके वहाँ से आगे आते हुए अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवता स्थापित हुए। माओ के रास्ते नैनीताल होते हुए नैनी माता बसी और उस रास्ते ग्वालदम के रास्ते ये हिमालय पर्वत पर की ओर आए और सब कहीं पर अलग अलग जो देवता थे वो लोग स्थापन अपने अपने निवास किया। और जो ही पिंडर पार में मीन गदेरे के पास नेवोद्वीप है नामक जगह पर देवता लोग थक गए थे और विश्राम किया और वो आगे चलने में असमर्थ हो गए थे। तो वहाँ पर कोवेश्वर महादेव थे, मालेश्वर महादेव, निकौल मृगेश्वर महादेव, नारायण और इनकी ये बैठ गए। अब जब थक गए तो इन्होंने, क्योंकि वहाँ से वो नदी पार करना था, तो वहाँ पर से जो सबसे पहले मालेश्वर महादेव उठे और जूड़ाधार की तरफ चले गए। जूड़ा में रहते हैं। खैनौली में नारायण भगवान चले गए, उन्होंने वहाँ पर अपना स्थापना कर दी। हंसकोटी में हस्तदेव ने अपना स्थापना कर दी, वहाँ पर रहने लगे। लिंगेश्वर में मींग में लिंगेश्वर महादेव, पंक्ति में निकौल महादेव और कोट में कोटेश्वर। कहा जाता है कि कोट में भी छेकुड़ा में उनका पहला निवास था। अब मृत्युंजय महादेव अकेले रह गए, उनके साथ अपना उनका छोटा भाई कहा जाता है, उनका धर्म भाई था और भगवान नाम था। और वो दोनों उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं है। उनकी नज़र इस देवधुरा पर्वत पर पड़ी और उन्होंने वहाँ पर अपना निवास स्थान करने का सोचा और उन्होंने नदी पार किया। अब जब नदी पार कर रहे थे तो उनके कपड़े भीग गए, लंगोटी भीग गई थी और वो सुखाने को रख दिया था उन्होंने जो, और वो आगे निकल गए। वो भूल गए
उन्होंने अपने भाई को कहा कि जो तुम लेके आ जाओ, मेरी रंगोली छूट गई है। बच्चे बालपन है, बालपन में उन्होंने जिद कर दिया कि वो नहीं गए और महादेव को गुस्सा आया। उन्होंने उनके सर पर मारा और उनको जो पैठानी है, पैठानी वहाँ पर नहर है, नहर के ऊपर उनको वहाँ पर उनका निवास स्थान हो गया। आज भी वहाँ पर जो लिंग है उस पर 5 अंगुलों के छाप आप देख सकते हैं। और महादेव वहाँ से धारी धार ऊपर को ये पर्वत की ओर लगे, देवधुरा पर्वत की ओर, और घिरतोई नामक जो मैदान है वहाँ पर रहे, वहाँ पर वो स्थापित हो गए। कहा जाता है कि लोगों को पता नहीं था, बनेला में मेहर नाम जाति के लोग रहते थे और मेहर जाति थे, ये ग्वाले थे। इन्होंने इनके एक काली गाय थी और ये काली गाय ये सुबह उठती, जब वो जंगल चरने जाती थी तो गिरतोरी की जो मैदान है वहाँ पर आके उस पत्थर के पास सफाई करती थी पूंछ से और दूध अपने आप दूध निकल जाता था, उस लिंग में डाल देती थी। और शाम को जब वो घर आती थी तो दूध नहीं होता था। जो मेहर थे उनको बड़ा ताजुब हुआ कि ये दूध कहाँ जा रहा है। और एक दिन उन्होंने सोचा कि किसी ने जंगल में कोई दूध देता होगा, और वो एक दिन छुपके से उसके गाय के पीछे पीछे कुल्हाड़ी रख के और जंगल में आए। पहले जंगल में आए तो उन्होंने छुप के देखा तो देखते हैं कि वहाँ पर गाय अपनी पूंछ से साफ कर रही है और उसके बाद दूध की धार अपने आप उस लिंग पर गिर रहा है। पहले के आदमी उन्होंने आव न देखा न ताव और उन्होंने कुल्हाड़ी निकाली और गाय पर मारने लगे। गाय पर न लग के वो सीधा उस पत्थर पर लगा, पत्थर का टुकड़ा हो गया था। अब दोष लग गया, ये 5 गांव थे, दोष लग गया। लोगों ने जांच पूछ की तो पता चला कि शिव दोष लगा। अब शिव दोष लगा तो जो 5 गांव थे, असेड़ में उस समय असवाल जाति के रहते थे, शिमली में सेमवाल रहते थे, कांडा में कंडवाल रहते थे, पैठानी में बरतवाल रहते थे और बनेला में मेहर जाति रहते थे। इन्होंने एक मीटिंग की देवधुरा पर्वत पर और वहां पर एक गोमूत्र लेके और वहां पर ये कह दिया कि रिंगाल की एक लाठी गाड़ दी और कहा कि अगर सच्चा देव होगा तो यहाँ पर उत्पत्ति हो जाएगी और अन्यथा हम पूजेंगे नहीं। और देखा है कि वहां पर जो रिंगाल की लाठी है उसको फट कर लिंग की उत्पत्ति हो गई थी। और इस प्रकार जब लिंग की उत्पत्ति हुई, सारे गांव वाले मिलके उन्होंने वहां पर मंदिर बनाया। असेड़ में रावल जो कि गूंगे थे उनको पुजारी के रखा गया और उनके वंशज अभी भी चल रहे हैं हम लोग, और रखा गया। वहां पर पूजा हुई, मंदिर बनाया गया। और आज देखते हैं शिव जो देवधुरा पर्वत पर है, अभी भी जो महामृत्युंजय का मंदिर है, प्रत्येक शिवरात्रि को वहां पर जिनके पुत्र प्राप्ति के लिए वहां पर जाते हैं। रात को महिलाएं बैठती हैं रात में दीपक लेके और सुबह तक वहां पर बैठी रहती हैं ध्यान में। और जो वहां पर जाता है तो वो कभी भी खाली, उसका हाथ खाली होकर नहीं आता है। हमेशा भगवान की ये कृपा है कि वहां पर उनको प्राप्ति हो जाती है। महामृत्युंजय मंदिर में 33 गांवों के सहयोग से समय समय पर धार्मिक आयोजन किए जाते रहे हैं। वहीं मंदिर कमेटी ने भव्य मंदिर बनाए जाने का निर्णय लिया गया और उनके द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है जो लगभग पूर्ण हो चुका है। आपको इस संबंध में वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।